जो मेरे पीछे आप लोगों को दिख रहा है ये है बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। और मैं यहाँ पे इस वजह से आई हूँ क्योंकि मैं गई थी मेरे अम्मी अब्बा से मिलने के लिए। ये देखो ये दिख रहा है बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। मैं गई थी अपने अब्बा अम्मी से मिलने के लिए। वो हॉस्पिटल के अंदर अदनान ने बहुत मारा है मुझे, मेरे ससुर को भी मारा है। इनफैक्ट हम जब वहाँ से निकल गए हॉस्पिटल के बाहर तो हॉस्पिटल के बाहर आके भी उसने मुझे बहुत मारा है। मेरा स्कार्फ खुल गया था। वेट अ मिनट गाइस, ये वही अदनान है 0007 वाला। तो गाइस ये टिकटॉक की वो नाजायज़ पैदावार है जो कि मुन्नी बदनाम और शीला जवान जैसे गानों पे नाच नाच के नचनिया बना है। और इसी के ऊपर ये आज की वीडियो है जो कि इसने अपनी बहन को कूटा है। और आज हम इसके मुंह में चोको देंगे और ताकि ये खुद बोले कि भाई अब यहाँ पे बस रोको। अदनान की बहन के बकौल ये कि अदनान ने उसको कूटा और उसके घर वालों को कूटा और वो रपड़ लिखवाने के लिए बजरिया थाने पहुंच चुकी, जैसा कि आप सब देख सकते हो। लेकिन गाइज आपने इस बात पे गौर करना है कौन सच पे है और कौन सच पे नहीं है। जबकि अदनान के बकौल ये है कि उसकी बहन फेम हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है और उसकी बीवी का फेस भी रिवील उसने करवा दिया, जबकि अदनान ने अपनी बीवी का फेस छुपा के रखा था। लेकिन एक बात बताओ, कौन सी बहन अपने भाई की शादी के ऊपर फेम हासिल करना चाहेगी और अपने भाई की शादी को ख़राब करेगी? ये बातें जुड़ नहीं रही। और ये टीम 007 में 7 बंदे ही पूरे नहीं हैं। तो गाइस आगे की वीडियोस में हम अदनान की भी सुनेंगे और इसकी बहन की भी 2-4 बातें और सुनेंगे, फिर आप रिजल्ट निकालना कौन किस लेवल पे सच बोल रहा है और झूठ। लोग रोड पे जमा हो गए थे, मेरे ससुर गिर गए, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है। उनको अभी मैं हॉस्पिटलाइज करके आई हूँ, उनको मैंने एडमिट किया। ये देखो ये है बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखने के लिए। सेकंड थिंग, आमिर सिद्दीकी भी आ गया था। आमिर सिद्दीकी भी इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा था, मैंने उसका भी वीडियो बनाया। तो गाइस ये थी अदनान की बहन की पेशगोई उसी के भाई के खिलाफ। और अब आप अदनान के मुंह से उसी के सच सुनेंगे और वो क्या रिप्लाई देता है अपनी बहन के खिलाफ। मुझे नहीं समझ आ रहा है एक ही घर में रह के दोनों बहन भाई एक दूसरे के खिलाफ कैसे हो सकते हैं और क्या चक्कर है। तो लेट्स सी। अदनान लास्ट एक क्वेश्चन मेरा रह गया, वो ये है कि आप अपनी बहन के शादी के खिलाफ थे, ऐसा कहा जा रहा है। मैं रीज़न जानना चाहूँगी। यही मैं बताया ना, 2 BHK एक तो उन लोग डिमांड किए थे, दूसरा उन लोग चाहते कि उसकी बहन से मैं शादी करूँ। तो ऑलरेडी मैं किसी के साथ रिलेशन में था, मैं जान रहा समझ रहा था और कमिटमेंट दिया हुआ था। तो मैं थोड़ी ना कि उसको वो लड़का पसंद है तो मैं उसको छोड़ के उससे शादी करूँ। के काउंटर में उन्होंने कहा है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी हो क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वो ऑलरेडी रिलेशन में थी, शादीशुदा नहीं थी, ऑलरेडी रिलेशन में थी। और ये चीज़ भी मेरे को मालूम थी, पर फिर भी इन लोग वो उससे पीछा हटे करके उन लोग मेरे से शादी करवाना चाह रहे थे। दहेज की मांग एग्जैक्टली कब? मैं मेरे जिम पे था, इसके डैडी आए थे, मरकज होटल में हम लोग बैठे थे। तो मरकज होटल में उसके डैडी एक जोगेश्वरी के उनके कोई फ्रेंड थे, उसके साथ में आए थे। तो बात करते करते मेरे को बोले थे कि शादी कब करने का। मैं जब अब्बा से बात हो रही है आपकी तो उसमें मेरा क्या इन्वॉल्वमेंट, आप अब्बा से पूछो जब करने का शादी। तो बोले वो शादी करने को तो कर ले, वो धरावी वाला घर बहुत छोटा, एक 2 BHK दिला दो। मैं बोला 2 BHK दिला दो मतलब चॉकलेट थोड़ी ना दिला दो। तो मेरे को कुछ सही नहीं लगा। तो मैं घर पे आके मेरे अब्बा को बताया, मैंने अब्बा देखो ऐसा ऐसा चीज़ है, इन लोग ने ऐसा ऐसा बोला है, मेरे को गड़बड़ लग रहा है। अगर शादी के पहले इन लोग ऐसा डिमांड करे तो आगे अगर किए तो फिर दिक्कत हो जाएगी इसको, यही सब चीज़ें। मैं बोला कोई दीनदार लड़का देखता हूँ, कोई अच्छा वेल एजुकेटेड लड़का देखता हूँ जो फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं होगा। मेरी शादी में और डिले कर दूंगा, तू जैसे बोलेगी वैसे करूँगा। पर उसको राजी नहीं दी, अभी हो गया जो होने का था। तो गाइस आपने अदनान की भी सुन ली, अदनान से पहले आपने उसकी बहन की भी सुन ली। और सुनने के बाद यही लग रहा होगा कि ये दोनों सच्चे हैं। और सच्चे होने की वजह से क्या हम फैसला कर सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों का घरेलू मामला है। घरेलू लफड़ों में दूसरों को क्यों डाल रहे हो? और घरेलू लफड़ा जो डाल ही दिया इन्होंने, तो अब इस लफड़े को तूने बीच में डाल ही दिया तो बिड़ू पॉलिटिक्स ना करना। फेम को खाएगा क्या? फेम के नाम पर कुछ भी करेगा। तेरी बहन को क्या है? बहन का इशू भाई के साथ तो घर में बैठ के निभाओ ना। तुम्हारे मम्मी पापा क्या दही लेने गए हैं? पब्लिक को बेवकूफ़ क्यों बनाते हो? इन सारे रोलों के बाद मुझे यही लग रहा है कि अदनान का डिवोर्स भी सून होने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। तो गाइस इनको कौन समझाए? मुझे तो यही लग रहा है कि ये इन सबकी मिली भगत है, क्योंकि दूसरे को एक को देखो वो सच्चा, दूसरे को देखो वो सच्चा, और सच्चे सच्चे में हम झूठे क्यों बने? तो गाइस ये मैटर बहुत लॉन्ग होने वाला है और मुझे नहीं लगता कि इसका कोई हल है। इसका हल यही है कि इन दोनों की सुलह करवा दो, फेम के भूखो। ये सब किस्सा सोशल मीडिया पे फेक आईडी बना के चालू हो गया। तो मैं ये सब चीजें नहीं कर रहा था क्योंकि एट द एंड माँ बाप है, दोनों के माँ बाप है, उसके ऊपर कुछ भी एक्शन लूंगा तो उन लोगों को तकलीफ होगी। पर अब जब मेरे अब्बा तक का बात आ रही है तो फिर मैं चुप नहीं बैठूं। तो मेरे अब्बा ने ही परमिशन दिया और FIR करने के लिए बोला है। तेरे बाप और उसके बाप में फर्क ही क्या भोसड़ी के? तेरा बाप और उसका बाप क्या अलग है? एक ही बाप की पैदावार हो दोनों, और दोनों ही फेम के नाम पे एक माँ बाप को जूते खिला रहे हो। और क्या ड्रामा रचा हुआ। और तेरे ये बाप के लिए फीलिंग को देखकर मेरे को एनिमल का रणबीर कपूर याद आ गया। पापा
पापा अभी उसे मिलना है पापा, बहुत काम बाकी है पापा, पापा छोड़ूंगा नहीं पापा। अबे बेटे, पापा के बेटे पहले ये बता, छोड़ना तो उसको है ना जो तुम्हारा दुश्मन हो, अपनी बहन को नहीं छोड़ेगा क्या? उसके ऊपर FIR करवाएगा क्या? बाप और बेटा क्या फिल्म चला रहे हो क्या? फेम के लिए क्या क्या करोगे? अपनी बहन को पकड़वाएगा क्या? क्या झूठ पे झूठ बोल रहे हो? इतना बेवकूफ़ मत बना, अपने दिमाग की बत्ती जला और हम सबको बेवकूफ़ी कि अगरबत्ती से बुझा। ये बंटाई की पब्लिक है बिड़ू, बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ तो बनता है, क्योंकि बंटाई हटेला है। और तू क्या समझता है ये घर का मामला घर में रखना, बाहर क्यों लाता है? हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है बे। बिन मौसमी कीड़े, बिला वजह पैदा होने वाली औलाद, तेरे जैसी औलाद पैदा करने से अच्छा तेरा बाप अकेला ही रहता तो सारी जिंदगी उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चलती। और जैसा नल्ला स्वामी बेटा है वैसा ही नल्ली स्वामी बेटी भी है। उसने भी बाप की एक भी मिनट लाज नहीं रखी, और लाज ना रखने का नतीजा ये देख रहे हो। बाप भी सोचता होगा कि काश उस दिन मैं घर ही ना होता जिस दिन ये पैदा होने वाले थे, और काश इनका उसी टाइम मौके पे गला दबा देता ताकि ये मौके पे ही दोनों मर जाते। अल्लाह बेहतर जाने। अभी मेरा जो मेरे को बोलना था मैं बोल दिया, मैं इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगा। कुछ नहीं, देखो इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। जो किया है गलत होएगा, दुनिया में ही उसके साथ होएगा इंशाल्लाह। क्या बे रोंदू, अल्लाह का नाम लेके रो पड़ा। अल्लाह ने जो इज्जत दी है वो तो तेरे को रास नहीं आई, और जो इज्जत तू बनाने लगा है और वो तेरी बहन को रास नहीं आई, और ये फेम के नाम पर जो तुम लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हो ये हमें भी रास नहीं आने वाली, और इसलिए लिहाजा चुप कर जा तो अच्छा ही है। इन सब बीच तूने जो बोला वो सब बकवास है, और तेरी बहन ने तेरे भी हद पार कर दी। क्या अचीवमेंट का लेवल क्रॉस किया है। फैमिली ड्रामा। तो ये अदनान की हिंदू वाइफ रिद्धि जादव है, और ये एक एयर होस्टेस है, और इस फोटो में ये अपनी माँ के साथ दिखाई दे रही है। और अब ये लड़की रिद्धि जादव से आयशा शेख बन चुकी है। तो दोस्तों, आप लोगों को आयशा शेख और रिद्धि में से कौन ज्यादा अच्छा लगता था? 100 बातों की एक बात, मेरे को तो कोई भी नहीं अच्छा लगा रे लल्ला, पर इसने हिंदू से मुसलमान करके बहुत अच्छा काम किया। ये वाली बात इसकी बहुत दिल को अच्छी लगी। इसकी बहन इसकी जितनी भी कुत्ते वाली की हो, लेकिन उन सब में ये वाला काम इसने बहुत ही अच्छा किया। तो इस काम के लिए इसको स्पेशली मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और इस चाहता हूँ कि इसकी ये ज़िंदगी काफ़ी कामयाब हो। किसी हिंदू को मुसलमान करना, किसी भी गैर मुसलमान को मुसलमान करना बहुत ही नेकी का काम है। काश मुझे भी ये मौका मिले, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका मिलने वाला है, क्योंकि मेरे साथ लड़कियां सेट नहीं होती, और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं किसी भी लड़की को अपने साथ सेट करूं और उनसे बातें करूं। लिहाजा यहाँ की वीडियो यहाँ तक ही ख़त्म होती है। ये एक मुख्तसर थी और महदूद मुद्दत की वीडियो थी, और जो वीडियो आपकी खिदमत में मैंने पेश कर दी, आई होप आप सबको पसंद आई। अगर आप सबको ऐसी वीडियो पसंद आई तो यार ये कंट्रोवर्सी वीडियो अगर पसंद आ गई तो पसंद कर देना, नहीं पसंद आई तो लाइक किए बगैर फिर भी नहीं जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोला, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे एक ही सांस में बहुत सारे लफ्ज़ बोलने पड़ते हैं। तो गाइस इसमें मेरी मेहनत लग रही है। आई होप आप लोग इंजॉय करोगे। बाय बाय टिल।